अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप सब लोग बताओ, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, बहुत सारे लड़के नहीं करते, बहू भी नहीं करते हैं, और जब वो माँ बाप मर जाते हैं तब उनकी संपत्ति किसको मिलती है? भाई हमने पिता की सेवा की नहीं, माँ की भी सेवा की नहीं, कभी प्यार से भी नहीं रखा, और वो बेचारे मर गए। उनके पास में जो भी था, रुपया 2 रुपया 2 रुपया 4 रुपया सोना चांदी, वो मिला किसको? औलाद चाहे कितनी भी नीच है, पर माता पिता का छूटा हुआ सामान औलाद को ही प्राप्त होता है। इसीलिए हम चाहे जितने भी धूर्त हैं, निकम्मे हैं, पर परमात्मा की सृष्टि हमारे लिए है और भगवान का आशीर्वाद हमारे लिए है। हमें अलग से कुछ नहीं करना है, भगवान की गुलामी चापलूसी, हमें केवल भगवान के बताए नियमों का पालन करना है। भगवान ने पहले से ही हमें सारे संपदाएं सुख दिए हुए महाराज, आप अलग से कुछ मत करो उनके लिए। आप सन्यासी बन जाएंगे, आप बहुत बड़े भगत बन जाएंगे, आप हिमालय चले जाएंगे, ये भगवान की कोई गुलामी नहीं है, ये व्यक्ति की खुद के लिए एनर्जी है, पावर है ये। हाँ भाई, माता पिता से ज्यादा माल चाहिए किसी को, माता पिता से ज्यादा चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? माता पिता की एक भी बात को नहीं टालना पड़ेगा, तो फिर हमें ज्यादा माता पिता से मिलता है। और माता पिता की जब एक भी सुनना नहीं है तो जो हिस्से में आएगा वो मिल जाएगा। और ज्यादा चाहिए तो उनकी सुनो, उनकी आज्ञा में रहो, उनकी आज्ञा का कभी अवहेलना मत करो। परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना जिस दिन तुमसे नहीं होगी, उस दिन तुम्हें अपने आप ही ज्यादा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, मैंने ज्यादा ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये हर जगह देखने में आता है भाई साहब, आप अपने घर में देख लो, आपने जो बच्चा पैदा किए वहीं पे सब चीजें गणित कर लो आप। जो बच्चा तुम्हारी सुनता है, तुम्हारा दिल उसके लिए अलग अलग बोलता है। जो बच्चा तुम्हारी नहीं सुनता है, उसके लिए तुम्हारा दिल अपने आप बदल जाता है। बोलो ऐसा क्यों? तुमने दोनों बच्चों को समान पाला पोसा है, एक बच्चा तुम्हारी सुनता है, एक नहीं सुनता है। जो सुनता है उसके दिल अलग है, और जो नहीं सुनता है उसके लिए दिल अलग है, माँ का, पिता का, चाचा का, चाची का, घर वालों का। ऐसे भगवान के साथ है। क्यों? बंधु सखा सर्वम देव देव। भगवान हमारा बंधु सखा है, भगवान हमारी विद्या ज्ञान है, तप है, जप है, भगवान हमारा माता पिता है। तो जैसा हम संसार में व्यवहार समझ रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार भगवान के साथ में निहत रूप से करें। हाँ जी, कितना शादी हो जाए तो कितना प्यार बढ़ जाता है। शादी होने के बाद एक लड़का लड़की में, पति पत्नी में, शादी होने के बाद कितने निकट हो जाते हैं। हा? और निकट हो जाते हैं तो सुख भी तो मिलता है ना, एक दूसरे से पास में आए तो सुख मिल रहा है। तो भैया पति पत्नी होके जैसे सुख मिलता है, पति पत्नी होने से पहले वो वहां रहती थी बलाने गांव में, वो वहां रहता था ढिकाने गांव में, तो कोई किसी का सुख नहीं था। तो ऐसे भगवान से अपन कहीं भी दूर रहते हैं तो फिर हमें भगवान का सुख क्यों मिलेगा? जब हम निकट हो जाएंगे तो फिर सुख अव्याप्त मिलने वाला है। आप रोड पे चलें और रोड पे चलते चलते आप कहें कि सब पेड़ों की छाया मुझे मिल जाए, तो क्यों मिलेगी? जहां जहां पेड़ रोडों पे आएंगे वो ऑटोमेटिक छाया मिल जाएगी। पर तुम्हें छाया चाहिए तो तुम्हें खुद भी पेड़ के पास जाके पलना पड़ेगा। समझ में आई क्या कथा? रोड पे चलते चलते अनायास जो छाया मिलेगी वो तो तुम्हारा भाग्य, पर तुम्हें छाया चाहिए तो भैया पेड़ के पास जाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया का कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जो तुम्हें अपनी छाया से भगावे। हाँ, परमात्मा के सन्निकट जाओ तो सही, किसी महापुरुष के चरणों में बैठो तो सही, किसी गुरु को पूरा मानो तो सही, फिर वो अपनी छाया से तुम्हें कदापि वंचित नहीं कर सकते महाराज। हाँ, खाली मतलब के लिए गुरुजी करोगे तो फिर ऐसे ही छाया मिलेगी। रोड पर जैसे मिलती है चालू चालू, पेड़ थोड़ी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा कि ले छाया ले छाया। छाया चाहिए तो काम छोड़ो और बैठो पेड़ के नीचे। हाँ, पेड़ जिधर भी छाया करेगा आप उधर जाओ। पेड़ की छाया स्वतंत्र नहीं है, पेड़ की छाया सूर्य की गति से घूमती है। जिधर सूर्य होता है ना, उसके विपरीत छाया रहती है पेड़ की, सूर्य की गति से।
इसीलिए परमात्मा की जो माया छाया है वो उनकी गति से घूमती है भाई साहब, और भगवान की गति से जो माया जो छाया घूमती है, अगर उसके तले नीचे रहना है तो फिर तुम्हें भगवान के साथ में रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। संसार में रिलेशन बनाकर भैया किसी ने आज तक कुछ पाया नहीं है सिवाय पीड़ा के। 10 बार आप मदद करो बहन की, और एक बार मदद ना करो तो बहन रूठ गई। 10 बार मदद की, बहन भूल गई उसको, एक बार नहीं की, रूठ गई, और रूठ गई तो उसके मन में विकल्प आ गया कि मुझे कोर्ट में जाना है, अब नहीं छोड़ूंगी भाई के पास कुछ। देखो ये है संसार है? 10 बार मदद की साले की, एक बार नहीं की। मर जाऊंगा पर बहन के द्वार पर पैर नहीं रखूंगा। किस काम का है मेरा जीजा? 10 बार की उसका कोई अर्थ नहीं बचा, एक बार नहीं की उसका बड़ा अर्थ हो गया। 20, 10, 15 साल से जो प्यार मिल रहा है, पत्नी 25 साल से निरंतर आज्ञा पाल रही है, और एक बार आज्ञा नहीं पाली तो पति ने कहा निकल निकल। 20 साल से आज्ञा मान रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, और एक दिन ना निकल। यह है संसार। ये क्या है? ये संसार है। आपने अगर प्यार की इच्छा की है और सामने वाले ने प्यार नहीं लिया, कबूल नहीं किया, और उसने रिपीट आपको दिया नहीं प्यार, तो आपका रिश्ता वहीं समाप्त हो जाता 3 दिन में। यहां प्यार के बदले प्यार चाहिए तो रिश्ता चलता है। ये संसार है। रिश्ते को समाप्त होने में तनक देर नहीं लगती यहां संसार। देखिए स्वार्थ का संसार, मात पित भ्राता सुत और नार। जिसको देखो मतलब के लिए बैठा हुआ है, हैं? शादी करके मांग भर के लाइसेंस दे दिया कि तू संसार में विवाहित हो गई, ये लाल लाल कलर जो है ये निशान हो गया, तेरा लाइसेंस बन गया, तू शादीशुदा है, और तू मेरी है। खाली यहाँ पे लकीर खींचने से ही बॉसगिरी कर रहा है। ये मेरी बीवी जा रही है, मेरी बीवी। और भी दुनिया भर की महिलाएं जा रही हैं पर उंगली नहीं कर रहा, ये मेरी है, बस ये लाइसेंस है। यहाँ पे लाल रंग लगा दिया और उसमें बीवी मान रहा है, उसमें ही पत्नी मान रहा है उसको। ये भैया बिल्कुल कच्चे धागे पर चलने वाली रेलगाड़ियां हैं संसार के रिश्ते। कच्चे धागे पर चलने वाली रेलगाड़ी है ये संसार के रिश्ते। यहां मान लिया कि पत्नी है तो पत्नी है, नहीं माना तो नहीं है तो नहीं है। फिर कोई कितने भी कानून लगा लो, केस लगा लो, फिर वो पत्नी है नहीं तो है नहीं। अब बोलिए, ये है संसार। बच्चे को पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिखा करके बच्चा आज्ञा ना माने, बच्चा काम ना करे, मम्मी पापा के कहे अनुसार ना रहे, तो उनके लिए वो बालक दुश्मन के समान होता है। ऐसा संसार है। हा? माता पिता बच्चे को ना देवे प्यार, उसने मांगा तो नहीं दिया, वो माँ बाप को निगलेक्ट कर देता है। क्या काम के ये माँ बाप, इनसे क्या मतलब है? कभी खुशी नहीं देते, कभी पैसा नहीं देते, कभी फीस नहीं देते, कभी ये नहीं देते, कभी वो नहीं, दुनिया भर के आरोप लगाता है वाला है। हाँ? शास्त्र क्या कहता है? माता पिता जन्म देने के बाद कुछ भी न करें तो भी माता पिता भगवान के बराबर पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने संसार दे दिया। और क्या चाहिए पागलों?
देखिए स्वार्थ का संसार, मात पित भ्राता सुत और नार। अरे जा दिन हंसा उड़े जगत से, अरे जा दिन हंसा उड़े जगत से, अरे लौट के फिर न आवे गो। प्राणी भजले राम को नाम, साथ तेरे कोई न जाए। प्राणी भजले राम को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राम को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। कोई न जावे गो, साथ तेरे कोई न जावे गो। कोई न जावे गो, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले राम को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। कितना भी सोचिए संसार के बारे में, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? रामायण कहती है गुण दोष से बना हुआ है संसार, गुण और दोष से। संसार को बनाने के लिए गुण और दोष दोनों को मिश्रण करना पड़ा है। और ये संसार में जो जीव दिख रहे हैं, औलादें दिख रही हैं, ये ऐसी जगह से आती है निकल के पेट में से कि फिर कैसे अच्छा होगा कुछ। मल मूत्र जहां से निकलता है वहां से संसार प्रकट होता है, फिर अच्छा होने की कल्पना भी कैसे कर सकते भैया। साथ तेरे कोई न आवे गो, साथ तेरे कोई न आवे गो, साथ तेरे कोई न आवे गो। साथ तेरे कोई न आवे गो। ओ प्राणी भजले हरि को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। प्राणी भजले हरि को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। ओ लाला भजल गोविंद को नाम, साथ तेरे कोई न आवे गो। भैया भजले हरि को नाम, साथ तेरे कोई न आवे गो। देखिए हम लोग छोटे छोटे प्लॉटों में रहते हैं और उसमें शुगर कम करने के लिए कोई जगह मिलती नहीं ना, इसलिए थोड़ा कर लो ना इधर ही। है? ताली बजाने से इलेक्ट्रिक पावर जागृत होती है, उससे शुगर कम होता है। रानी भजले राम को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। रानी भजले हरि को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। कोई न जावे गो, साथ तेरे कोई न जावे गो। भजले जावे गो, साथ तेरे कोई न जावे गो। रानी भजले हरि को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। रानी भजले हरि को नाम, साथ तेरे कोई न जावे गो। देखिए स्वार्थ का संसार,
संसार देखिए स्वार्थ का संसार। मात पिता भ्राता सुत और नार मात पिता भ्राता सुत और नार। और जादिन हंसा उड़े जगत से जादिन हंसा उड़े जगत से लौट न आवे गो फिर ये लौट न आवे गो। रानी भजल हरि को नाम कोई न जावे गो प्राणी भजल हरि को नाम साथ फिर कोई न जावे गो। भजल राम को नाम साथ फिर कोई न जावे गो। भजले हरि को नाम साथ तेरे कोई न आवे गो प्राणी भजल हरि को नाम साथ फिर कोई न आवे गो। प्राणी भजले राम को नाम साथ तेरे कोई न आवे गो। प्रमुंचम धरण योग मायांतर्गते च भावम माया के द्वारा बनाया हुआ ये प्रपंच पदार्थ है, वस्तु है, धन है, दौलत है। जहां जिसका निर्माण हुआ है वो वहीं रहता है। हमारे साथ में अगर जाता है तो केवल अच्छा और बुरा कर्म जाता है। इसलिए यहां जितना भी खुश करना चाहो किसी को वो खुश नहीं हो सकता। जब तक दूध पिलाओ तब तक बालक खुश रहता है और मां काम में लग जाओ तो रोने लगता है। ऐसा है ये संसार। रो रहा है पुचकारो, खिलाओ, झुलाओ तो उसे अच्छा लगता है। अब रोज कौन खिलाए कौन झुलाए। अपना काम मत करो, खाली करते रहो संसार का तो संसार प्रसन्न रहता है। और कुछ अपना काम करने लगे तो ये संसार नाराज होता है। है? अभी तुम में से किसी जवान लड़की और लड़के को कहा जाए कि चलो भाई सन्यास ले लो, तो कभी लड़की कोई लड़का खड़ा भी हो जाए मान लो सन्यास के लिए, तो उनके घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, मामा फूफा सब मुंह फुला लेते हैं। अरे अच्छा डॉक्टर बन जाए कोई तो देखो फिर पुरस्कार। हाँ ओ डॉक्टर हो गया उसका लड़का, डॉक्टर हो गया उसका लड़का, डॉक्टर हो गया। अरे रे 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 बस खुशी। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। डॉक्टर जब खुद बीमार पड़ जाता है तब उसको डॉक्टर चाहिए, तो ऐसा डॉक्टर किस काम का। डॉक्टर जब खुद बीमार पड़ा तो इलाज नहीं हो रहा है, फिर ये ज्ञान किस काम आएगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, रामायण कह रही है कि दूसरों को समझाना बुझाना ठीक करना ये दुनिया को आता है, पर भैया अपने को समझाना बुझाना ठीक करना सबको नहीं आता। दुनिया को तो साधु संत बनाने वाले दुनिया भर के महात्मा पैदा हो गए हैं। खुद पूरे भोगी और चेले चंगारे पूरे सन्यासी बना दिए साधु संतों ने। फलाने आश्रम में 500 साधक, 500 सन्यासी, 500 साधु। अरे गुरुजी एक दिन का साधु नहीं है और चेला साधु बने फिर रहे। इसका मतलब फार्मूला ठीक नहीं था, लेबोरेटरी में सही रिसर्च नहीं हुआ, ये साधु बाधु कोई रहने वाला नहीं। सुनिए, पानी जब ठंडा होता है तो वो मुंह में जाके ठंडा ही लगता है।
पानी गर्म होता है तो मुंह में भी वो गर्म ही लगता है। इसलिए तत्व भागम यथा धर्मम। साधु बनने में पूरे परिवार को परेशानी है। एक ही हमारा तो, एक ही हमारा तो, एक ही हमारा तो। अरे बाबड़ो, साधु बनने के लिए के 25 होने चाहिए? एक है तो अच्छा रहना चाहिए ना। वो एक है तो अच्छा रहना चाहिए। एक ही है गिनती चुनती का, और वो भी इंजीनियर फिंजीनियर बन जाए, नौकर बन जाए, तो ये क्या फायदा हुआ? एक ही है, और एक को भी नौकर बना दो किसी कंपनी का, तो फिर फायदा क्या हुआ तुम्हारी लाइफ का, बच्चा पैदा करने का? अपने लिए तो कुछ करो। जाताम प्रवृत्तिनाम यथा मूल व्यापकम सत्य। इंजीनियर 1000 बार चाहिए, देश को जरूरत है। डॉक्टरों की 1000 बार जरूरत है, होनी चाहिए, पर धर्मात्माओं की भी जरूरत है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वेद कह रहा है। धर्म अर्थ, ये गीता कह रही है, यस्य धर्मम तत् विजया, धर्मो रक्षति रक्षताम। धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है। डॉक्टर दवा दे सकता है, इलाज कर सकता है, बीमारी को ठीक करने का प्रयत्न कर सकता है, पर अंत में डॉक्टर भी भगवान की शरण जाने के लिए कहता है, भाई हमने भगवान ही जाने, अब हमारा काम कर दिया है। डॉक्टर का भी अंत भगवान ही है, तो भैया फिर डॉक्टर के द्वारा क्यों भगवान के पास पहुंचे? हम डायरेक्ट क्यों नहीं भगवान से मिल लेते, जिससे वो मुसीबत ही ना आए? मैं हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, सारी दुनिया कोशिश करती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा हमने सुना भी है। पर भगवान कभी कोशिश नहीं करते, वो हर चीज को चैलेंज के साथ पूरा करते हैं। इसलिए उनकी शरण में बने रहो। देव धर्मम यथा पुण्यम। डॉक्टर के पास में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो अंधे आदमी को चंदे तारे दिखा दे। डॉक्टर के पास ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो बहरे आदमी को सुनना सिखा दे। याद रखिए, डॉक्टर के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गूंगे को बोलना सिखा दे। हाँ, भगवान ने जो चीज नहीं दी है उसे दुनिया में कोई पैदा कर सकता नहीं है। खराब हो जाए कोई चीज भगवान की, उससे ठीक करने का ज्ञान भगवान ने पहले ही वेदों में दिया हुआ है। उसके द्वारा ही एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है। अलग अलग ज्ञान है वेदों का है, पर यह सारा ज्ञान वेदों का है, परमात्मा का है। क्यों? बोलिए वैद्यनाथ महादेव की जय। असली डॉक्टर है ये। बोलिए, भगवान जिस दिन जिसको चाहता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता। इतना जोरदार माता पिता है, और ये जितने माता पिता बैठे हैं अपनी औलाद को कभी रोक नहीं सकते। वो जो करेंगे वो करेंगे। औलाद का कितना भी चिल्ला लो, तो ताले में डाल दो, लॉक लगा दो, पर तुम बच्चे को बदल नहीं सकते। और भगवान जब चाहेगा क्षण भर में बदल देगा उसको। उसके पास वो ब्रेक है, वो ताकत है। इसीलिए त्वमेव माता च पिता। दिन भर मांस मट्टी खून रक्त चाम, दिन भर इनको प्यार करो, इनकी सेवा करो, पर सुबह शाम इनका भी जो माँ बाप है, तुम्हारे दादा का भी माँ बाप है, ब्रह्मा विष्णु का भी जो माँ बाप है, उस परम शक्ति परमात्मा को सुबह शाम तो कम से कम मान लिया करो कि भाई हम तेरे और तू। सुबह शाम तो इतना रिश्ता बनाए रखो।